Dear students, very good morning to all of you. We have already discussed 5 chemical property of nitrogen family. First was reactivity, second was nature of bond, third was oxidation state, fourth was disproportionation of oxidation state, and fifth was reactivity towards hydrogen. Today we will discuss the sixth property, reactivity towards oxygen. Dear students, you know elements of nitrogen family, nitrogen and phosphorus show -3, +3 and +5 common oxidation state. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है नाइट्रोजन फास्फोरस -3, +3 और +5 ये 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसा कि आप ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज में पिछले लेक्चर्स में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। बाकी इस फैमिली के एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके साइज ज़्यादा होने के कारण यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने के कारण, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होने के कारण ये 3 ज़्यादातर +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी ये 3 एलिमेंट +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बात आप थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो बात है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो -3 ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादातर कब दिखाते हैं, जब ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम और सेकंड ग्रुप के मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इनके साथ जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं तब तो नाइट्रोजन और फास्फोरस कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, -3। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसा कि हमारा ऑक्सीजन ही है या फ्लोरीन है, क्लोरीन है एक्सेट्रा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तब ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब ये सारे +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक्स में समझ चुके हैं कि +3 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सारी बातें भी आप ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय आप समझ चुके हैं। तो इसलिए इतनी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आज हम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाकर जो ऑक्साइड बनाएंगे उनके बारे में बात करेंगे हम। तो पहली बात तो यही है कि जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। इसलिए ये सारे एलिमेंट नंबर 1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाएंगे, नंबर 2 ज़्यादातर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑक्साइड बनाएंगे। +3 में जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो इन एलिमेंट को मैं जर्नल ई से डिनोट करता हूँ। तो इनकी जब +3 में होगी तो इनकी वैलेंसी 3 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी आप जानते हैं 2 होगी। यानी किस टाइप का कंपाउंड बनेगा? E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा।
अगर वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तब इन एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो 5 होगी, और ऑक्सीजन की आप जानते हैं 2 वैलेंसी, तो इसलिए अब E2O5 टाइप का कंपाउंड होगा। ये भी आप अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लें। इन एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3, अगर वो शेयरिंग में केवल P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो 3, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं पांचों लास्ट सेल के तो फिर 5 वैलेंसी शो करेंगे, और 5 वैलेंसी शो करेंगे तो आपके ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा ऑक्साइड वो E2O5 का। तो यहाँ से आपने मुख्य एक बात नोट कर ली कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे यानी ऑक्साइड बनाएंगे तो E2O3 टाइप का बनाएंगे, और जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्साइड बनाएंगे तो वो E2O5 का बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये देखा कि +3 ऑक्सीजन स्टेट की तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट घटती है। ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट आप समझते हैं कि इन लास्ट वालों में D और F ऑर्बिटल्स की फीलिंग शुरू हो जाती है, जिनका शील्डिंग इफेक्ट कम है, जिसके कारण ये S इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा फील के कारण फिर वो स्ट्रांगली अटैच रहते हैं, यानी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल P वाले करते हैं। इसलिए ये जो एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाते हैं, यानी +5 नहीं करते। इसलिए जो बिस्मिथ तो बिल्कुल ही +5 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होगा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होगा, यानी वो नॉर्मल कंडीशन में ये इज़ नॉट नोन, ये जाना ही नहीं जाना जाता। तो ये भी एक तीसरा पॉइंट हमारा विशेषकर है कि बिस्मिथ का पेंटाऑक्साइड इज नॉट नोन बिकॉज बिस्मिथ डज नॉट शो +5 ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना आपने ये समझा है जितना भी, एक बार इन्हें हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। मुख्यतः 2 बातें हमने यहाँ पर नोट करनी है पूरे अब तक के पढ़े हुए लेक्चर में। नंबर 1, ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जब भी कंपाउंड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे तो +3 और +5 ऑक्सीजन स्टेट में बनाएंगे। वैसे तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, तो वहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट, +4, +3, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड +5, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं नाइट्रोजन, लेकिन जो कॉमन ऑक्साइड है उसके वो ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड है। तो आइए ये पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर 1, ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो कॉमन ऑक्साइड बनाते हैं वो एक ट्राईऑक्साइड बनाते हैं और एक पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। +3 ऑक्सीजन स्टेट में ट्राईऑक्साइड और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी बात ये नोट करेंगे कि ये जो डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटने के कारण बिस्मिथ का +5 ऑक्सीजन स्टेट में जो पेंटाऑक्साइड बनेगा वो स्टेबल नहीं है, यानी इज नॉट नोन। ये मुख्य 2-3 बातें आइए हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जिन्हें अब हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं। पहली बात, दीज एलिमेंट कंबाइन directly or indirectly or indirectly with oxygen and form mainly 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। जैसे अभी हमने चर्चा की 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, जो मेनली का मीन्स जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी, उसी में एक तो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा जो ऑक्साइड बनाते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा बनाते हैं? ट्राईऑक्साइड
जिसका कॉमन फॉर्मूला है E2O3 एंड पेंटाऑक्साइड जिसका जनरल फॉर्मूला बना है E2O5। एक बात तो हमने ये अच्छी तरह से पूरी समझी। दूसरी हमने समझी कि +5 ऑक्सीजन स्टेट जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी ये बिस्मिथ +5 ऑक्सीजन स्टेट में जो भी कंपाउंड बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, यानी +5 ऑक्सीजन अगर वो पेंटाऑक्साइड बनाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो बात हम लिखते हैं। हाउएवर बिस्मिथ का जो पेंटाऑक्साइड है Bi2O5 वो स्टेबल ना होने के कारण इज नॉट नोन, वो ज़्यादा देखने में नहीं आता है। ये दो बातें तो अब तक हमने समझी थी। अब हम अपने इसी पॉइंट्स को यानी ऑक्साइड जो बनाई है ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड उनके रिगार्डिंग हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात यह है कि जो ट्राईऑक्साइड है जिसका जनरल फॉर्मूला हमने E2O3 और पेंटाऑक्साइड का E2O5 लिखा था, यानी E2O3 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी और E2O5 में +5 थी। लेविस के अनुसार एक डेफिनेशन है कि जो लोन पेयर ऑफ को एक्सेप्ट करे इज कॉल्ड लेविस एसिड, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पर हमें पता +5 ऑक्सीडेशन में उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की हाई होगी, ज़्यादा चार्ज होने के कारण हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। अब इसकी ज़्यादा है तो इसलिए फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा इसकी कंपैरिजन में। ये बात भी हमने जान ली कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई टेंडेंसी होगी एक्सेप्ट करने की पेयर की और इसके कारण उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये बात भी आइए हम नोट कर लेते हैं। पेंटाऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग acid as compared to trioxide, रीजन देना चाहें तो बिकॉज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड have high tendency to accept lone pair of electrons than in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम कुछ और चर्चा करते हैं कि ट्राईऑक्साइड या पेंटाऑक्साइड तो उनका कैसा करैक्टर है, दोनों का एसिडिक करैक्टर है, यानी एसिडिक नेचर है इनकी। अब ये एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक करैक्टर है, डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर नाइट्रोजन का ट्राईऑक्साइड ले लेते हैं, फास्फोरस का ट्राईऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आर्सेनिक का ट्राईऑक्साइड ले लेते हैं, एंटीमनी का ट्राईऑक्साइड और फिर बिस्मिथ का ट्राईऑक्साइड। हमें पता है ये सारे एसिडिक नेचर के होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। ये जो दोनों की टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन को लेने की, इसलिए नाइट्रोजन जब +3 या फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो और छोटा साइज होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की और ज़्यादा टेंडेंसी होगी, और ज़्यादा टेंडेंसी होगी, इट मीन्स इनमें एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो ये एसिडिक होते हैं नेचर में, इनका साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है,
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। और लोन पेयर एक्सेप्ट करने की करैक्टर को हम क्या कहते हैं, एसिडिक करैक्टर, लेविस के अनुसार। तो इसलिए एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात भी हम अभी लिख लेते हैं, जिसमें ये दोनों तो बिल्कुल एसिडिक नेचर के स्मॉल साइज होने के कारण इनकी हाई टेंडेंसी है। ये फिर जो नेक्स्ट है, इनकी साइज ना बहुत इनसे तो बड़ा है, इसलिए टेंडेंसी घट जाती है लेने की। तो ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं, इनमें कुछ बेसिक नेचर भी है, एम्फोटेरिक नेचर है। और ये तो आपका जो मिश्रित, तो मेटल भी, अगर मेटल के ऑक्साइड बेसिक करैक्टर के होते हैं तो इसकी नेचर आपकी बेसिक है। इसलिए आप देख रहे हैं पहले प्योरली एसिडिक थे, फिर एम्फोटेरिक आ गए, यानी जिसमें बेस की भी प्रॉपर्टी है और एसिड की भी प्रॉपर्टी है, और लास्ट में तो बेसिक नेचर हो गई। तो इस प्रकार एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट भी हम नोट करते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, देयर एसिडिक करैक्टर अभी डिस्कस किया था, देयर एसिडिक करैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ग्रुप में जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस N2O3 and P2O3 are acidic and ऑक्साइड ऑफ, ट्राइऑक्साइड लिख देता हूँ, ट्राइऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जिनके फॉर्मूले बनते हैं AS2O3 और Sb2O3, आर एम्फोटेरिक। दोनों गुण हैं इनमें, एसिडिक करैक्टर भी है और बेसिक भी है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड बिस्मिथ का जो ऑक्साइड है, पेंटाऑक्साइड तो स्टेबल ही नहीं है, ट्राइऑक्साइड, तभी हम ट्राइऑक्साइड की चर्चा कर रहे हैं। बिस्मिथ का जो ट्राइऑक्साइड है इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो इसलिए हमारा एसिडिक करैक्टर का जो ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ट्राइऑक्साइड इज क्या बना, ये आपके छोटा साइज था, बहुत ही हाई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसलिए +3 स्टेट में ये और ज़्यादा गेन करने की टेंडेंसी रखेगा और पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इट मीन्स लेविस एसिड है। उससे फास्फोरस का साइज बढ़ जाएगा, तो इसके कारण अब इसकी थोड़ी सी घट जाएगी टेंडेंसी, तो इसकी फिर एसिडिटी घट गई। और ये तो हम दिखा ही रहे हैं, ये तो नेचुरली एसिडिक से साथ में बेसिक दिखाने लग गए, यानी एम्फोटेरिक हो गई। तो उसकी ओर जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, और सबसे वीक हो गया बिस्मिथ का, जो बेसिक नेचर होगी, यानी एसिडिक करैक्टर शो ही नहीं करता। तो प्यारे विद्यार्थी, आपने ये छठी केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी। और मेरी हमेशा आपसे एक ये विनती रहती है कि आप रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखें और अपना काम रेगुलर करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम
सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सेवंथ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, यानी हैलोजन के साथ ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट किस प्रकार रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली के जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होती है। तो वैसे तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, लेकिन जब वो हैलोजन के साथ कंपाउंड्स बनाएंगे, हैलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये तो बहुत ही सबसे ज़्यादा। यहाँ भी गेन करने की रखते हैं तो ये भी गेन करने की रखते हैं। तो उस स्थिति में आपको पता है क्या करेंगे, फिर ये जब भी एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो ये शेयरिंग ही करेंगे। और शेयरिंग करेंगे तो हमें पता है अगर वो केवल PP वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जब वो पाँचों की शेयरिंग होती है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो इनकी वैलेंसी 3 होगी, और हैलोजन की वैलेंसी आप जानते हैं, हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, उनकी वैलेंसी 1 ही होती है क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इनकी वैलेंसी 1। तो इसलिए किस टाइप का फार्मूला बनेगा, EX3 टाइप का, यानी ट्राई हैलाइड बनाएंगे। और इसी प्रकार जब है ये आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तब इनकी वैलेंसी 5 होगी, और हैलोजन की आप जानते 1 होती है, तो फिर आपके ये EX5 टाइप का हैलाइड बनाएंगे जिन्हें हम पेंटा हैलाइड कहते हैं। एक जानकारी आपने ये ले ली कि ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट +3 ऑक्सीजन स्टेट में ट्राई हैलाइड बनाते हैं और +5 ऑक्सीजन स्टेट में पेंटा हैलाइड बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन जो है क्या वो पेंटा हैलाइड बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो उसको पेंटा हैलाइड बनाने के लिए 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ना इसके पास कोई आगे सेकंड सेल में खाली ऑर्बिटल है ताकि उसका भी ये यूज कर ले बॉन्डिंग बनाने में। केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल का यूज करते हुए 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के ट्राई हैलाइड बनाता है। या नाइट्रोजन फॉर्म ओनली ट्राई हैलाइड, डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। रीजन, कोई इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जैसे फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2p6, फिर 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1। इसके पास 3 ऑर्बिटल तो हाफ ऑलरेडी है, मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी तो भी 3 तो हाफ फील्ड होंगे। तो लेकिन इसके पास 3d खाली है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में 3d में चला जाएगा, जिसके कारण अब इसके पास 5 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए, जिनकी मिक्सिंग होने से जो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उस यानी 5 की मिक्सिंग होगी तो 5 नए हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और 5 जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे तो 5 हैलोजन के साथ वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी वो EX5 टाइप के हैलाइड बना लेंगे, जैसे PCl5, PBr5। इस प्रकार से वो आपके पेंटा हैलाइड बना लेते हैं। लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसके पास 3 ऑर्बिटल ही हाफ फील्ड रहते हैं, जिसके कारण 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बन पाते हैं, यानी ट्राई हैलाइड ही बनाता है। डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हमने मुख्य 2 बातें सीख ली है। नंबर 1, ये जो आपके एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली के वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करके, और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। और उसमें दूसरी बात ये सीखी कि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल।
ये बातें एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे और सीखेंगे। These element form two type of halide. हैलाइड मीन्स हैलोजन के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ करते हैं ब्रोमाइड, इस प्रकार टू टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 EX3 टाइप का यानी ट्राई हैलाइड, और EX5 टाइप का जिसे हम पेंटा हैलाइड कहते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड, ये दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन के लिख दूं ट्राई हैलाइड, फास्फोरस के लिख दूं जैसे फास्फोर ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सो ऑन एटसेट्रा। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू absence of d ऑर्बिटल। उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए 5 हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं बन पाते। आइए अब हम एक पॉइंट और इसमें समझते हैं कि ट्राई हैलाइड्स या पेंटाहैलाइड में कोवैलेंट नेचर किसकी है। तो जब पेंटाक्लोराइड बनता है तो +5 ऑक्सीजन स्टेट होती है, जितनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही उसमें ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर्स होता है। तो जो पेंटाहैलाइड है उसमें कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा है ट्राई हैलाइड की कंपैरिजन में। ये पॉइंट भी हम नोट करते हैं। पेंटा हैलाइड आर मोर कोवैलेंट in nature than trihalide। तीन पॉइंट्स हमने हैलाइड के रिगार्डिंग नोट कर लिए, कुछ पॉइंट और आइए जानते हैं। ट्राई हैलाइड्स की जब हम बात करें तो ट्राई हैलाइड्स में नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड है केवल NF3 ही ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज और ब्रोमीन का बहुत बड़ा साइज या आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होने के कारण तो नाइट्रोजन के ब्रोमीन के साथ ट्राई हैलाइड या फिर आयोडीन के साथ उनके बॉन्ड बनाता है तो ज़्यादा स्टेबल नहीं पाता। केवल NF3 जो ट्राई हैलाइड है वही स्टेबल है, बाकी NBr3 या Ni3 ये स्टेबल नहीं है, यानी बहुत कम स्टेबल है। ये पॉइंट भी हम साथ के साथ नोट कर लेते हैं। अमंग ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स की बात करें तो ओनली जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है NF3 इज स्टेबल, वेरएज जो नाइट्रोजन का ट्राइब्रोमाइड है या ट्राइक्लोराइड है आर लेस स्टेबल, वो आपकी कम स्टेबल है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट और जान लेते हैं। बिस्मिथ आपको पता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल ही नहीं होता, +3 ऑक्सीडेशन में स्टेबल होता है। तो ये मेनली आपके ट्राइहैलाइड बनाता है, चाहे BiF3 हो या BiCl3 हो या BiBr3 ब्रोमाइड्स हो या BiI3 हो। इनमें से आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ब्रोमीन आपको पता है साइज ज़्यादा होने के कारण
इसमें मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा है। मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और इसकी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल पे गेन करने की है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसकी जब लूज करने की टेंडेंसी होगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी गेन करने की है न केवल शेयरिंग की, तो इसमें ये गेन करके नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, जिसके कारण इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। तो ये आयनिक है, बाकी में फिर वैलेंट नेचर है। तो ये पॉइंट भी हमें नोट करना है कि जो बिस्मिथ का ट्राइफ्लोराइड है वो आयनिक है नेचर में, बिस्मिथ का जो ट्राइफ्लोराइड है वो आयनिक है नेचर में, ये बात भी हम लिखते हैं। बिस्मिथ का जो ट्राइफ्लोराइड है BiF3, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड इज मेनली आयनिक, वेरस बाकी जो ट्राइहलाइड्स है वो क्या है, आर कोवैलेंट। इस केमिकल प्रॉपर्टी के संदर्भ में हमने ये 5-6 पॉइंट्स जाने जो हमें इजीली याद रहेंगे। डी स्टूडेंट्स, आइए अब हम 8th केमिकल प्रॉपर्टी जो नाइट्रोजन फैमिली की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स को भी डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फैमिली के कह रहे हैं, इनकी लास्ट वैलेंस शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फुल्ली फिल्ड होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी दे हैव टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी है तो यानी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है, दे शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये तभी शो करते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। कब? व्हेन दे कंबाइन विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं खुद का, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस तरह से जो फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, या फिर डी ब्लॉक में जिंक जैसे एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट के साथ, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तब जाके ये गेन करते हैं और गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी ये सारी फिर मेटल होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल के साथ क्या रिएक्टिविटी हुई? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं, तभी जाके उनके साथ कंबाइन होते हैं। यानी सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जैसी मेटल के साथ ही कंबाइन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती है, उन्हीं के साथ कंबाइन होते हैं, फिर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो उसके बेस पे ये कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो 2, तो इससे फार्मूला बनेगा Mg3N2। इस टाइप के नाइट्राइड या फास्फाइड बनेंगे। तो शायद इसका पूरा निचोड़ हमने समझ लिया है। इन्हीं 2 बातों को हम आइए नोट करते हैं। दीज एलिमेंट, पहली बात तो हमने ये की थी कि किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कौन सी मेटल के साथ? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals and form बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स यानी जिसमें 2 ही टाइप के एलिमेंट है, बाइनरी कंपाउंड्स किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था? इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम के साथ Mg3N2। अगर एक कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो
3p2 कैल्शियम फास्फाइड। सोडियम की और आर्सेनिक की बात करें तो Na3AS, सोडियम आर्सेनाइड। और भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जिंक के साथ लिख सकते हैं, एक जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है अपने एंटीमनी की 3, तो उससे फिर ये Zn3Sb2 जिंक एंटीनोमाइड सेक्ट्रा। यही बस हमने इसके बारे में जानना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने ये 8 की 8 केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ ली होगी और आपको ये साथ के साथ याद भी हो रही होगी। तो मैं फिर आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखेंगे, पूरे लेक्चर्स को देखेंगे और जितना भी आप समझते उसको साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा करोगे। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई है, आप मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप सभी केमिस्ट्री को सीखने और समझने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।